हेलो गाइज, वेलकम टू द EACC इंग्लिश क्लासेस चैनल। आई एम नेहा मैम। और आज जो है हम लोग ए चाइल्ड इज बॉर्न का जो है 6 पैराग्राफ से लास्ट पैराग्राफ तक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है गाइज, तो देखिए इसमें क्या है कि हम लोग उधर देखे थे रिचुअल्स के बारे में, परंपराओं के बारे में कि परंपराएं किस तरह से जो है हेल्पफुल बनाती है, और कहीं कहीं की परंपराएं जो है थोड़ा सा ऑड भी होती है, कहीं कहीं की परंपराएं जो है महिलाओं के लिए अच्छी भी नहीं होती हैं। तो इधर हम लोग कुछ गुड कस्टम्स और कुछ बैड कस्टम्स के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त किए थे लास्ट वीडियो में। अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या कहता है कि द वुमेन हु सेटिस्फाइड द लॉजिंग फॉर हर पियर्स बाय प्रोड्यूसिंग द चाइल्ड दे आर ऑल anxious to see finds her achievement celebrated in ways that dramatize her success. Among the few first person accounts of how his works in practice in this one from a young Sethili woman। देखिए सिलहटी वुमेन, यहाँ पे कहते क्या है कि जो है वुमेन जो है इस तरह का जो है कुछ किसी भी तरह का जो ये परंपरा काफ़ी जो है जो चाइल्ड बर्थ की जो परंपरा है, एक जो है ड्रामाटाइज्ड यहाँ पर जो है अचीवमेंट होता है, एक जो है इससे लोग जो होते हैं खुश होते हैं, और एक जो होता है नारी को जो है एक संतुष्टि सा महसूस होता है और सभी लोग उसे देखने के लिए इच्छुक भी होते हैं, है ना। जो है न्यू बेबी को देखने के लिए सब लोग इच्छुक होते हैं। देखिए यहाँ पे पूर्वी देश के बारे में कहा गया है, तो पूर्वी देश में हम लोग भी आते हैं, जैसे कहते हैं कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं। तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग पूर्वी देश में आते हैं, जैसे इंडिया हो गया, जापान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान, ये सब जो है पूर्वी देश में आता है। तो इसीलिए इन सबको जो है, और लगभग आप देखें भी कि परंपराएं जो है बहुत सारी परंपराएं आपका भारत से भी संबंधित था, और बहुत सारी परंपराएं जो कि आउट ऑफ इंडिया भी था। तो ये सब क्या था, मतलब पूर्वी देश की जो है कुछ कुछ कस्टम्स के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो सिलहटी वुमेन में जो है इस तरह का सिलहटी वुमेन अफ्रीका की कुछ महिलाएं हैं, इसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इसमें क्या होता है कि लोग जो है जब बेबी न्यू चाइल्ड जब आता है तो उसके बाद जो है लोग उसे देखने के लिए जो है इच्छुक भी होते हैं, और साथ ही साथ देख करके संतुष्ट होते हैं, और यही जो होता है माता के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, बहुत बड़ा एक सक्सेस होता है। और आगे है कि इफ़ ए गर्ल इज लकी एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव। देखिए क्या होता है कि इफ़ ए गर्ल इज लकी एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव शी गोज टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी एंड अबाउट हर फर्स्ट 3 months ऑफ द बेबीज लाइफ। तो क्या होता है कि वो माना जाता है पूर्वी देश में कि वे महिलाएं, वे लड़कियां लकी होती हैं जिनके पेरेंट्स अलाइव होते हैं, जिनके माता पिता जीवित होते हैं। और जब क्या होता है कि जब लड़कियां प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको जो है अपने मदर के घर भेज दिया जाता है, और जो है प्रेगनेंसी के कुछ लास्ट महीने तक, और उसके बाद बेबी के जन्म होने के 2 से 3 महीने तक जो है वो क्या करती हैं, अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती है, अपने मदर्स हाउस में रहती है, पैटर्नल हाउस में रहती है। लड़कियां कहाँ रहती हैं? पैटर्नल हाउस में। तो ये परंपरा हमारे तरफ की भी है। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि जो है क्या होता है कि जब लड़कियां अक्सर जो है लड़कियां मैके में ही रहना चाहती हैं या फिर रहती भी हैं, और हमारे यहाँ भी परंपरा है, मतलब ये गांव की सीधा सीधा देहाती परंपरा के बारे में हम लोग बात करेंगे कि जो है पहली बार जो लड़कियां आती हैं तो उनका एक जो होता है सुदीन, जिसको कहा जाता है, सुदीन बनता है, तभी फिर उसको भेजा जाता है। तो ये सब जो है इसमें पूर्वी देश में भारतीय परंपरा के अंदर है, तो इसलिए हम लोगों को इसके बारे में जानना है। देयर शी गेट्स लॉट ऑफ लव एंड केयर्स। वह जो है यहाँ पर लड़कियाँ जो होती हैं अपने मैके में, अपने मम्मी के पास जो है काफ़ी अच्छा खासा केयर और काफ़ी अच्छा स्नेह मिलता है उनको मम्मी से और अपने घर परिवार वालों से। सी इज आस्क्ड व्हाट वुड सी लाइक टू ईट। उससे बार बार जो है उसके खाने के पसंद के बारे में पूछा जाता है कि वह क्या खाना चाहती है। व्हाट डू यू फैंसी, क्या पहनना उसे अच्छा लगता है। ऑल द टाइम सी इज लुक्ड आफ्टर, और हमेशा उसकी देखभाल की जाती है। जो लड़कियां होती हैं जब वो अपने मम्मी के पास रहती हैं तो हमेशा उनकी देखभाल की जाती है। द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज वन ऑफ सेलिब्रेशन। और क्या होता है कि द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज वन ऑफ सेलिब्रेशन। जो पूरे प्रेगनेंसी का जो टाइम पीरियड होता है वो एक सेलिब्रेशन की तरह होता है, एक जो होता है मतलब एक उत्सव की तरह उसे जो है घर परिवार वाले भी और लड़कियां भी इस तरह का फील करती हैं। व्हेन द बेबी इज बॉर्न इट इज़ एन
ओकेजन ऑफ जॉय फॉर होल फैमिली। और जब बेबी का जन्म होता है तो पूरे परिवार में जो है एक उत्सव का माहौल होता है, एक बड़ा जो है अवसर होता है, एक उत्सव होता है। द मीनिंग ऑफ सेरेमनी इज लवली, द नेमिंग सेरेमनी इज लवली। और कभी कभी जो होता है हमारे यहाँ इधर की भारतीय गाँव की भी परंपरा है कि नेमिंग सेरेमनी होता है, जो नामकरण संस्कार जिसको कहते हैं, या फिर नामकरण उत्सव, नामकरण संस्कार ही होता है। तो वो भी एक बहुत ही अच्छा होता है। उसमें सेरेमनी जैसे छठी जिसको बोलते हैं, छठी में बहुत घर में जो है अलग अलग तरह का मतलब त्योहार टाइप का, उत्सव टाइप का मनाया जाता है। इट इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज 7 days ओल्ड। देखिए वे छठी आ गया ना, 7 days ओल्ड जब बेबी हो जाता है तो उसका जो है नामकरण संस्कार का जो है होता है, ओकेजन होता है। उस दिन बेबी का नाम भी रखा जाता है और पूरा घर परिवार वालों को बुला करके खिलाया जाता है, सोहर वगैरह गाया जाता है। तो ये सब जो है, ये सब सेरेमनी की तरह, एक ओकेजन की तरह हो जाता है। ए न्यू ड्रेस इज ब्रॉट फॉर इट एंड ए न्यू साड़ी फॉर द मदर। और जो है बेबी के लिए न्यू ड्रेस आता है और मम्मी के लिए न्यू साड़ी आता है। देयर इज ए फेस्टिंग एंड सिंगिंग until लेट एट नाइट। और काफ़ी रात तक जो है लोग गाते बजाते हैं। जो बच्चों के जन्म के बाद जो होता है, जो गाना गीत गाया जाता है वो लोग गाते हैं, जिसका भी नाम लिए सोहर, जिसको हम लोग अपने गांव की भाषा में कहते हैं। काफ़ी मतलब गांव की बहुत ऐसी परंपराएं हैं जो आपको जो है ये सब भी साहित्य में पढ़ने को मिलेगा। अब जैसा सब यहाँ पे प्रेगनेंसी से रिलेटेड कुछ बात आ जा रही है तो कभी कभी बताने में खराब भी लग रहा है, लेकिन अब चैप्टर दिया है तो उसको तो पढ़ाना पड़ेगा ही, है ना। तो चलिए, और भी गांव की परंपरा है तो जिसे हम लोग को आगे पढ़ना है। द वुमेन एंड गर्ल्स गैदर एंड सिंग सॉन्ग। और जो महिलाएं और लड़कियां इकट्ठा होकर के जो है गीत गाती हैं। गार्लैंड्स, देखिए गार्लैंड्स यहाँ पे यूज हुआ है, माला। गार्लैंड्स ऑफ टर्मरिक एंड गार्लिक आर वर्न टू वार्ड ऑफ इविल स्पाइरिट्स। और देखिए हमारे यहाँ की परंपरा है भारतीय गांव में और भी पुराने गांव में, जैसे पूर्वी देश के गांवों में परंपरा है कि हल्दी का और लहसुन का माला पहनाया जाता है उन्हें बुरे नज़र से बचाने के लिए। दैट्स व्हेन द नेम इज चूजन। और उसके बाद जो है उनका नाम भी रखा जाता है। द सेरेमनी इज हेल्ड फॉर द बर्थ ऑफ ए बॉय और ए गर्ल। और यह जो है जो सेरेमनी होता है, यह जो उत्सव होता है, ये लड़का और लड़की दोनों के लिए होता है। चाहे लड़का जन्म ले या लड़की जन्म ले, दोनों के लिए उत्सव मनाया जाता है। ऑफ कोर्स इट इज कंसिडर्ड बेटर टू हैव ए बॉय, बट द बर्थ ऑफ ए गर्ल इज सेलिब्रेटेड विद द सेम जॉय बाय द वुमेन इन द फैमिली। सब लोग को लगता है कि चलिए पहले संभवतः अगर लड़का हो जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर चलिए लड़की भी हो जाती है तो फिर भी उसको लोग उसी जॉय के साथ, उसी खुशी के साथ परिवार के सभी सदस्य मनाते हैं। वी सिट टुगेदर ईटिंग पान एंड सिंगिंग। और सभी लोग साथ में बैठते हैं, पान खाते हैं और गीत गाते हैं। सम ऑफ अस माइट बी यंग अनमैरिड गर्ल्स, अदर्स एज्ड लेडीज ऑफ 40 to 50। उसमें से कुछ जो होते हैं अनमैरिड गर्ल्स भी होती हैं और कुछ जो है 40 to 50 एज की जो है महिलाएं भी होती हैं। देयर आर सो मेनी जॉक्स, सो मच लाफ्टर। और सब लोग हंसी मजाक करते हैं। ये भारतीय सभ्यता संस्कृति के बारे में बता रहे हैं कि लोग हंसी मजाक भी करते हैं और तरह तरह की जो है इस तरह के अपना ओकेजन में जो है हंसी ठिठोली लोग करते हैं, ठीक है। पीपल लुक सो फनी ईटिंग पान एंड सिंगिंग। लोग जो है पान खा के गाते हुए बड़ा ही फनी दिखाई देते हैं, काफ़ी जो है देख करके हंसी आता है। द मेन डोंट टेक मच पार्ट। इसमें जो है इस तरह के ओकेजन में पुरुष जो है ज़्यादा हिस्सा नहीं लेते हैं, भाग नहीं लेते हैं। अधिकतर महिलाएं ही इस तरह का जो ओकेजन होता है उसमें हिस्सा लेती हैं। दे मे कम एंड हैव ए लुक एट द बेबी। वे लोग आते हैं और आकर के बेबी को देखते हैं। बट द सिंगिंग, द गैदरिंग टुगेदर एट नाइट इट इज़ ऑल वुमेन। और जो है सभी महिलाएं रात में आती हैं, एक साथ इकट्ठा होती हैं और अपना गायन वादन करती हैं, नृत्य वगैरह करती हैं। द सॉन्ग्स आर सिंपल सॉन्ग्स विच आर रेयरली रिटन डाउन। अब कुछ सॉन्ग्स भी जो है जिसको लोग रेयरली कह रही हैं, लेखिका कह रही हैं कि कुछ सॉन्ग्स भी है जिसको नीचे लिखा गया है। दे आर अबाउट इन लाइव्स ऑफ वुमेन इन बंगाल। बंगाल की जो महिलाएं हैं इस तरह का कुछ गाती हैं। देखिए यहाँ पे जो छोटे छोटे वर्ड्स में लिखे हुए हैं वो ये इनका सोहर टाइप का है, ठीक है। आगे है ये पैराग्राफ 7 देखिएगा आप लोग। Among the rewards of pregnancy in this case,
as in many other it that the woman gets to go home to visit her mother and sisters। और कभी कभी महिलाएं क्या होती हैं, तो उन्हें क्या किया जाता है कि प्रेगनेंसी के बाद उन्हें जो है उनके पेरेंट्स के हाउस भेजा जाता है। मतलब कुछ महिलाओं को जो होता है उनको वहीं पे अपना ये इन लॉज हाउस में ही, लॉज हाउस मतलब जानते हैं सब लोग, ससुराल, ठीक है। तो कुछ महिलाएं जो ससुराल में ही रह जाती हैं, उन्हें एक रिवार्ड के तौर पर, देखिए एक रिवार्ड वर्ड आया है, इसका मतलब होता है प्राइज। तो प्राइज के तौर पर उन्हें जो है उनके सिस्टर और मदर से मिलने के लिए उनके घर भेजा जाता है, ठीक है। और the nostalgic tone of the description which is clearly tinged with rose, और जो उनके जो अतीत से संबंधित जो कुछ जो विंग्स होते हैं, जो उनसे अतीत से संबंधित जो कुछ पुरानी यादें होती हैं, उन्हें जो है उसके बच्चे को और उसे जोड़ती है। मतलब वहाँ मैके में जाने के बाद जो है मम्मी बताती है कि बचपन में तुम भी ऐसे ही करती थी, तो इस तरह से जो काफ़ी माँ को जो है अच्छा लगता है। मे बी द प्रोडक्ट ऑफ द रोज कॉन्ट्रास्ट दैट दिस यंग वुमेन फाइंड्स इन इंग्लैंड। लेकिन इसके विपरीत जो है इंग्लैंड की जो महिलाएं होती हैं, क्योंकि वो पाश्चात्य में आ जाता है, पश्चिमी देश में आ जाता है, तो वहाँ की महिलाएं जो होती हैं बिल्कुल इसके कॉन्ट्रास्ट होती हैं। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विपरीत, मतलब पूर्वी देश की महिलाओं से जो होती है पाश्चात्य देश की महिलाएं बिल्कुल ही अलग होती हैं। Another of the Asian women who found in voice in Amrit Wilson's book gives in a similarly rosy picture of rearing the child in Bangladesh। और इसी में से जो अमृत विल्सन के बुक में जो है बांग्लादेश के कुछ चाइल्ड के बारे में जो है कुछ इस तरह का रोजी पिक्चर दिया हुआ है, कुछ जो है अट्रैक्टिव पिक्चर दिया हुआ है। मतलब उनका जो है नरिशमेंट किस तरह से होता है, उनका जो है पालन पोषण किस तरह से होता है, वो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है। कहते हैं कि इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 or 6 लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली। बांग्लादेश में जो है जो 5 से 6 साल के बच्चे होते हैं उनको जो है पूरे फैमिली के द्वारा लुक्ड आफ्टर किया जाता है, पूरे फैमिली के द्वारा उनका जो है देखभाल किया जाता है। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द ज्वाइंट फैमिली आर लुक्ड आफ्टर टुगेदर। और जो ज्वाइंट फैमिली के जो चिल्ड्रेन होते हैं वो एक दूसरे का लुक आफ्टर मतलब होता है देखभाल करना, तो उनका सब बच्चों का जो है देखभाल एक ही साथ होता है। इनफैक्ट ये बांग्लादेश की नहीं, ये भारतीय गांव में भी जो है इस तरह की बात है कि जिस घर में बड़ा परिवार है वहाँ के जो बच्चे हैं सबको जो है पूरी फैमिली मिल करके उनका देखभाल करते हैं। माता पिता, अंकल आंटी, दादा दादी जो भी है सब मिलजुल करके जो है बच्चों की देखभाल करते हैं। दे आर टेकन टू द pond for bath perhaps by one daughter-in-law and she baths them all। और संभवतः क्या होता है कि उन सभी को तालाब में नहलवाने के लिए ले जाया जाता है, और जिसमें से एक डॉटर इन लॉ जो होती है, डॉटर इन लॉ समझ रहे हैं, बहू, तो मतलब एक जो बड़ा परिवार है उसमें से एक बहू क्या करती है कि सभी बच्चों को एक साथ जो है पॉन्ड में नहलवाने के लिए ले जाती है। दे बाथ देम ऑल, और सभी को एक साथ नहवाती है। देन दे ऑल कम इन एंड सिट डाउन टू ईट, और सभी एक साथ घर आते हैं और खाने के लिए बैठ जाते हैं। परहैप्स द यंगेस्ट डॉटर इन लॉ हैज कुक्ड मील, और जो यंगेस्ट जो सबसे छोटी जो होती है, छोटी बहू जो होती है घर की, वो क्या करती है सभी के लिए खाना पकाती है। अनदर वुमेन फीड्स देम, और जो अन्य महिलाएं होती हैं घर की वो सभी को भोजन खिलाती हैं। एज फॉर प्लेइंग द चिल्ड्रेन प्ले आउट ऑफ डोर्स विथ नेचुरल ऑब्जेक्ट, और जो बच्चे होते हैं घर के बाहर नेचुरल ऑब्जेक्ट से खेलते हैं। नेचुरल जो प्राकृतिक चीजें होती हैं, टॉय से नहीं बल्कि कुछ प्राकृतिक चीजें जो होती हैं उससे खेलते हैं। आप लोग को भी याद होगा बचपन में बरगद के पत्ता का बैल बना करके खेलना। देखिए प्राकृतिक चीज का आप खिलौना बना लिए। या फिर आपको याद होगा कि जो है बांस की जो पत्ती होती है उसका घिरनी बना करके खेलना, याद है सभी को। हाँ, तो ये सब गांव की बातें हैं। गांव के जो बच्चे होंगे इस बात को अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, और जो कंबाइंड फैमिली में रह रहे होंगे उनको ये सब बातें छोटी छोटी उनके बचपन की बातें याद आ रही होंगी कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, है ना स्टूडेंट्स। तो हियर पीपल से दैट एशियन चिल्ड्रन डोंट प्ले विथ टॉयज, और यहाँ पर कहने का मतलब यह है, लोग कहते हैं क्या कि जो एशियन चिल्ड्रन होते हैं, एशिया देश के जो बच्चे होते हैं, एशिया महादेश के जो बच्चे होते हैं वो टॉय से नहीं खेलते हैं।
इन बांग्लादेश दे डोंट नीड टॉयज, उन्हें जो है बांग्लादेश में टॉयज की जरूरत ही नहीं, उन्हें खिलौने की जरूरत है. दे मेक देयर ओन सिंपल थिंग्स. इन द आफ्टरनून दे लव टू हर रुपथोका फेरी टेल्स. अब जो है रुपथोका क्या है, फेरी टेल्स है. और दोपहर में जो है उन्हें परियों की कहानी सुनाई जाती है. परियों की कहानी उन्हें दादी या तो दादा सुनाते हैं, आप सभी को भी याद होगा, है ना. मे बी देयर इज अ फेवरेट आंट, हो सकता है कि उनमें से उनकी एक फेवरेट आंट रहती हैं जो उन्हें फेरी टेल सुनाती हैं, परियों की कहानी सुनाती हैं. सी टेल्स देम दीज स्टोरीज, वही उन लोगों को ये परी की कहानी सुनाती है. बट एट नाइट व्हेन दे गेट स्लीपी दे ऑलवेज गो टू देयर मदर्स एंड स्लीप इन देयर इमरास. और रात्रि में जो है अक्सर सभी बच्चे अपने अपने माँ के पास जाकर के सो जाते हैं. ये 5 से 6 साल के बच्चों का जो है नरिशमेंट, पालन पोषण इस तरह से जो होता है कंबाइंड फैमिली में होता है, भारतीय गांव में भी और बांग्लादेश के गांव में भी, जापानी मतलब पूर्वी देश के सभी गांवों में लगभग. बट अदर वुमेन डू हेल्प ए लॉट. इन फैक्ट दे हैव सच स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द चाइल्ड दैट इट इज नॉट अनकॉमन फॉर देम टू बी कॉल्ड बिग मदर और स्मॉल मदर. और ये छोटे बच्चे जो हैं ये सभी जो ये बिल्कुल ही ये सामान्य होता है, असामान्य नहीं होता है, बिल्कुल सामान्य होता है. और वो क्या करते हैं, जो घर में जितने सारे भी डॉटर इन लॉज होती हैं, जो बहुएं होती हैं और जो बहुओं के बच्चे होते हैं, वो उनको बिग मदर, बड़ी मम्मी या छोटी मम्मी कह के बुलाते हैं. सभी लोग बुलाते हैं, आप लोग भी है ना स्टूडेंट्स. सभी लोग अपने अंकल अपने आंटी को क्या कहते हैं, जो बड़े पापा की वाइफ होती हैं तो उनको आप बड़ी मम्मी बोलते हैं. अगर छोटे पापा की वाइफ है तो उनको छोटी मम्मी, मंजली मम्मी, संजली मम्मी, है कि नहीं. अच्छा लग रहा है ना, इंटरेस्टेड है ना. चलिए अब आगे आता है कि इनका जो कंडीशन है थोड़ा जो है स्टूडेंट, ये जो है महिलाओं की जो स्थिति है और जो डॉक्टर्स की स्थिति है वो जरा हम लोग देख लेते हैं कि वो कैसा है. ठीक है. ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉजेस सोशल प्रॉब्लम्स. और जो होता है बहुत सारे जो है देखिए, ऑल टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉजेज सोशल प्रॉब्लम. और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हुए हैं, जो तकनीकी परिवर्तन हुए हैं, वो जो है सोशल सामाजिक प्रॉब्लम्स का भी कारण है. कुछ समाज में कुछ सामाजिक जो है समस्याएं हैं जिसका कारण क्या है, टेक्नोलॉजिकल चेंजिंग भी है. द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन. और जो है वेस्टर्न मेडिसिन जो है ये ट्रेडिशनल सोसाइटीज को चेंज करने में एक जो है एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एरियाज है. क्योंकि मॉडर्नाइजेशन होते जा रहा है डे बाय डे, तो इसमें जो है वेस्टर्न मेडिसिन जो है, जो पुरानी जो पाश्चात्य दवाइयां हैं, वो भी एक तरह का समस्या क्रिएट कर रही हैं. द प्रेस्टीज ऑफ व्हाइट कोट्स इज इनॉर्मस. और जो है उनका जो है द व्हाइट कोट्स का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है व्हाइट कोट्स. तो व्हाइट कोट्स का मतलब होता है डॉक्टर. व्हाइट कोट्स पहनते हैं वो लोग, है ना. तो यहाँ पर डॉक्टर को बताया गया. तो यहाँ के प्रेस्टीज मतलब होता है प्रतिष्ठा. तो यहाँ पर जो है जो डॉक्टर्स की जो प्रतिष्ठा है वो इनॉर्मस हो जाता है, विशाल हो जाता है, बड़ा हो जाता है ना. द रेस्पेक्ट फॉर द मिराक्युलस हाइपोडर्मिक. क्या होता है कि असाधारण विज्ञान से संबंधित दवाइयां जो होती हैं वो बिल्कुल अलग हो जाती हैं, पूर्णतः जो है आदरणीय हो जाती हैं. क्योंकि अब उनका प्रेस्टीज अधिक है, सभी लोग उनको ज़्यादा मानते हैं. अभी हमेशा हम लोग कहते हैं थैंक यू डॉक्टर्स, या फिर जो है अक्सर जो है आजकल जो कोरोना का जो है केसेस चल रहा है, इसमें हम लोग डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा हम लोग अपना वाइटल रोल बोल रहे हैं. तो डॉक्टर्स का एक रोल होता है, लेकिन क्या क्या होता है कि the pressure of expectation makes for aggressive and dramatic procedures even when the health status of the patients is too poor to withstand them. लेकिन प्रॉब्लम वहाँ क्रिएट हो जाती है, उन लोगों का जो एक्सपेक्टेशन, उनकी उम्मीद आक्रामक वहाँ हो जाती है, दबाव वहाँ अधिक हो जाता है, जहाँ पर उनका ये जो बड़ा जो बनने का जो विशाल जो इनका है कि डॉक्टर जो एक भगवान का रूप होता है. तो जब ये एक बिजनेस का स्टेटस ले लेता है, गरीब लोगों के प्रॉब्लम को समझ नहीं पाता है, तो वहाँ पर जो है ये एग्रेसिव हो जाता है. एग्रेसिव मतलब होता है बहुत ही आक्रामक, है ना. उनका जो है बहुत ही आक्रामक स्वरूप हो जाता है. Allopathic doctors in peasant communities are dependent upon expensive drugs, sparkling equipment, and lots of alacrity.
much of which they have not got in sufficient quantity. अब क्या होता है कि जो पीजेंट होता है, पीजेंट का मतलब होता है किसान, तो किसान लोग तो ऐसा सभी लोग जानते हैं कि भारत में सबसे अगर अधिक मेहनती अगर कोई है तो वो है किसान, अगर कोई सबसे अधिक गरीब कोई है तो वो है किसान। तो ये तो वास्तविकता है। तो उनका आक्रामक बिहेवियर कब हो जाता है, वे लोग आक्रामक कब हो जाते हैं, जब गरीब लोगों से, गरीब किसान से वो अधिक मात्रा में पैसा वसूल करते हैं और काफी महंगी दवाइयां देते हैं, तब वो जो है उनका बिहेवियर बहुत ही खराब हो जाता है। Much of which they have not got in sufficient quantity, और इससे भी बड़ी बात यह है कि वो sufficient quantity में नहीं देते हैं। sufficient quantity मतलब पर्याप्त मात्रा में, पैसा भी अधिक लेते हैं और दवा भी नहीं देते हैं। Where foreign ads has stabilized in the temple of our religion, the hospital it must make a ritual display of its power with the horrible results. Sheila Kitchener visited an enormous modern hospital of Bantu patient in South Africa, and this is what she saw. अब कहते क्या है कि जो है शैला की जिंगर जो है वो मॉडर्न बहुत बड़ा जो है विशाल बंतु पेशेंट हॉस्पिटल एक जो है साउथ अफ्रीका में, वहां पर वो विजिट करी, और विजिट करने के बाद वो जो देखी वो एक बहुत ही हॉरिबल डिस्प्ले इट्स पावर विथ हॉरिबल रिजल्ट्स। यहाँ भयानक रिजल्ट उनको दिखाई दिया, बहुत भयानक उनको जो है वहाँ की स्थिति दिखाई दी। और वो स्थिति क्या थी उसको ये भी वर्णन करती हैं। वार्ड शीशा, वो क्या देखती हैं वहाँ पे, देखिए। द डिलीवरी वार्ड्स वाज फुल ऑफ ग्रोनिंग वर्लिंग वुमेन, द मेजोरिटी लेबरिंग अलोन। और क्या होता है कि जो डिलीवरी वार्ड्स होता है जो हॉस्पिटल का, वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं जो होती हैं दर्द से करा रही होती हैं, उनको काफी तकलीफ हो रहा होता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन ड्रिप्स एंड पंप्स वेयर बी विस्पर्ड वाइड स्प्रेड यूज। और जो है वहाँ सिर्फ उन्हें जो ऑक्सीटोसिन और ड्रिप्स दिया जाता है, और पंप्स सिर्फ जो है सिर्फ दिखावे के लिए है, बाहरी दिखावे के लिए कि उन्हें दिया जा रहा है। दिस वाज मीटिंग प्लेस ऑफ द ओल्ड अफ्रीका एंड न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द वेस्ट। और यहाँ जो बंतु हॉस्पिटल था, बंतु पेशेंट हॉस्पिटल था, वहाँ पर जो है इस तरह का जो है मीटिंग प्लेस था, एक ऐसा जगह था जहाँ की पुरानी परंपराओं, अफ्रीका की पुरानी परंपराएं और जो है नया टेक्नोलॉजी, दोनों का जो है कॉम्बिनेशन था। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम क्या था, पूल्स ऑफ ब्लड ले ऑन द फ्लोर लाइक sacrificial outpourings, and Bantu nurses were happy to leave them there as the witness of the blessings of the earth, while they busied themselves with the technologically sophisticated modern equipment and ignored the laboring women as far as possible, which was not difficult to do as they did not speak the same languages anyway. अब कहते क्या है कि वहाँ की जो बंतु नर्सिस की जो स्थिति है वो देख करके मैं दंग रह गई कि वहाँ जो फर्श था, जो फ्लोर है, देखिए यहाँ पे फ्लोर है, जो हॉस्पिटल बंतु हॉस्पिटल का जो फ्लोर था वो ऐसा लग रहा था कि जैसे ब्लड का जो है एक पूल बना हुआ है, एक ब्लड का तालाब बना हुआ है। इतना जो है मतलब वहाँ पे इतनी गंदगी थी, हॉस्पिटल में इतनी गंदगी थी, और एक वार्ड में जो है सभी महिलाओं को इसी तरह से छोड़ा हुआ था, सभी महिलाएं दर्द से करा रही थी, उन्हें कोई देखने वाला नहीं था। तो वहाँ जो है जाकर के उन्हें समझ में आया कि इस प्रगतिशील मॉडर्न इक्विपमेंट के होते हुए भी इन महिलाओं को इग्नोर किया जा रहा है। क्या कहता है कि जो है प्रगतिशील मॉडर्न इक्विपमेंट जो है सोफिस्टिकेटेड जो है मॉडर्न इक्विपमेंट के होते हुए भी महिलाओं को वहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है, उन्हें अनदेखा किया जा रहा है, और महिलाओं को उसी लेबरिंग अवस्था में वैसे ही उन्हें कष्ट में वैसे ही डायरेक्टली छोड़ दिया गया है। और विच वॉज नॉट टू डिफिकल्ट टू से एज दे डिड नॉट स्पीक द सेम लैंग्वेज एनीवे। और कहते हैं कि महिलाएं इतनी तकलीफ में थी कि मुझसे कहा नहीं जा रहा है, मुझे बताना संभव नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास कोई भाषा नहीं है जिससे मैं उनके तकलीफ को बयां करूं। Birth was very far from normal here, and it was conducted in such a way that I had seen before in American hospitals, catering for black clinic patients from large urban ghettos, impersonal conveyor belt obstetric accompanied by the plethora of टेक्निकल इनोवेशंस एंड मशीनरी। कहते क्या है कि बर्थ वाज वेरी फार फ्रॉम नॉर्मल हियर। यहाँ पर जो है यहाँ जो है बर्थ होना एक बहुत ही
मान लीजिए कि उनके लिए ऐसा लग रहा था कि एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है, बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, जो कि वहाँ के अमेरिकन जो कि वहाँ के जो है हॉस्पिटल्स के जो वर्कर्स हैं उनके द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, उनके द्वारा जो संचालित किया जा रहा था, और अमेरिकन हॉस्पिटल से बिल्कुल ही डिफरेंट था। क्लिनिक जो है पेशेंट्स फ्रॉम लार्ज अर्बन गेटोज, और वहाँ पे जो है लार्ज अर्बन गेटोज के जो है बहुत सारे पेशेंट वहाँ पर भरे हुए थे। गेटोज आप लोग को बताया गया था, जो ये आई हैव अ ड्रीम में जब हम लोग पढ़ रहे थे, अमेरिका में घेटो जो लोग रहते थे, घेटो मतलब क्या, निग्रो जाति के रहने वाले लोगों का जो गांव था वहाँ, तो वहाँ के जो बहुत सारे भी जो अफ्रीका में रहते थे निग्रो जाति के लोग, उनको भी जो है उसी क्लिनिक में रखा गया था। लेकिन इस तरह से उनके साथ जो है एक जो है मानविक जो है मतलब मानवता के प्रति जो है एक बहुत ही भयानक कहा जा सकता है, बहुत ही भयानक परिस्थिति थी। महिलाओं की जो वहाँ हॉस्पिटल में स्थिति थी वो बताने लायक नहीं है। लेखिका क्या कह रही है कि इतनी बदअवस्था थी, बदहाली थी कि जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। इफ वी टर्न वर्ड्स फ्रॉम द climatic personal experience into the personal disaster, it matters little that the result is more likely to be a live child. क्या है कि जो बर्थ होता है वो क्लाइमेटिक होता है, मतलब प्राकृतिक तरीके से एक जो है प्राकृतिक प्रक्रिया है, तो उसमें ये जो एक पर्सनल डिजास्टर है, जन्म जो है बर्थ, चाइल्ड बर्थ को क्या बता रही है, पर्सनल डिजास्टर, वो मतलब निजी आपदा है। एक नारी के जीवन में जो आती है वो एक निजी आपदा होती है, जो जानबूझकर के महिलाएं जो होती हैं, माताएं रिस्क लेती हैं एक नए संसार का सृजन करने के लिए। वुमेन विल नॉट लॉन्ग कंटिन्यू टू ऑफर अप देयर बॉडीज एंड माइंड्स टू सच ब्रूटलिटी, लेकिन महिलाओं पे जो है इस तरह का अत्याचार जो है नहीं होना चाहिए, और ये जो इस तरह का ब्रूटलिटी है, जो इस तरह का जो है क्रूरता है, वो काफी खराब है, मतलब और उस पर ध्यान देने की जरूरत है ना। स्पेशली इफ देयर इज नो वन एट होम टू वेलकम द चाइल्ड, और तब उस वक्त जब अमेरिका में खास करके बता रहे हैं कि अमेरिका में भी जो है और स्थिति का ब्रूटलिटी है, और जब वो तो उतना ब्रूटलिटी करके जब वो घर आते हैं और उनका जो है स्थिति और तब बदहाल हो जाता है जब उनके घर पर उनका स्वागत करने के लिए कोई नहीं होता है। सोचिए, मान लेके चलिए कि माता एक तो कि वहाँ हॉस्पिटल से इतना परेशान, उतना मतलब उनको तकलीफ हुई है, और वो घर आए हैं और घर पे भी उनका कोई नहीं है। और ये खासकर कहाँ इस स्थिति है, अमेरिका के गाँवों में। अमेरिका में इस तरह की स्थिति है क्योंकि वहाँ पे जो है शादी होता है और जो है लड़कों को जो है अलग कर दिया जाता है। जो लड़के होते हैं या फिर जो मतलब वहाँ कंबाइंड फैमिली नहीं रहता है, शादी हुआ और अपना बेटा और बहू अलग रहेगा और माता पिता अलग रहेंगे, मतलब सब लोग अलग अलग रहते हैं। जैसे अभी हमारे गाँव में हो रहा है तो अभी लोग कंबाइंड जो है लोग नहीं रह पाते हैं, तो इस तरह की स्थिति वहाँ है। तो उस वक्त सबसे अधिक प्रॉब्लम होती है जब जो है चाइल्ड बर्न होता है, चाइल्ड को बर्न किया जाता है, उस वक्त माताओं को काफ़ी अधिक तकलीफ झेलना पड़ता है क्योंकि उनके घर पे कोई नहीं होता है। टू प्रेज द मदर फॉर करेज एंड टू हेल्प हर रेज इट। इन फैक्ट peasant communities are more level headed and skeptical of us and our methods than we realize, and they have resisted the instruction of our chromium plated technology more successfully than we like to think. अब कहते क्या है कि जो पीजेंट्स कम्युनिटीज के लोग हैं वो ज़्यादा लेवल हेडेड होते हैं। लेवल हेडेड मतलब उनका जो है काफ़ी जो है मतलब जो किसान, पीजेंट का मतलब क्या होता है, किसान। तो किसान लोग जो होते हैं ज़्यादा लेवल हेडेड होते हैं, मतलब उनका जो है सामान्य स्थिति होता है और वो इस चीज़ को महसूस करते हैं, अपने समस्याओं को महसूस करते हैं, और वह एक जो है टेक्नोलॉजी में जो है सभी टेक्नोलॉजी के